हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ लो। तो चलिए बात कर लेते हैं हम लोग फंक्शन के इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो कि जेईई मेन 2025 इसी साल पूछा हुआ है 4 अप्रैल शिफ्ट 2 में। तो इस साल के इस पेपर में इस क्वेश्चन की प्रिपरेशन करते हैं। चलो, लेट द डोमेन ऑफ द फंक्शन, डोमेन है ना, सम याद दिया हुआ है f(x) इक्वल टू log 4 log 3 log 7, ये बेस है 8 माइनस लॉग बेस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 एंड द एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन gx इक्वल टू साइन इनवर्स 7x प्लस 10 बाय x माइनस 2 बी अल्फा कॉमा बीटा एंड गामा कॉमा रो रिस्पेक्टिवली, देन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस रो स्क्वायर। तो देखो क्या पता होना चाहिए, डोमेन पता होना चाहिए, जो भी फंक्शंस हैं उनके डोमेन पता होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं बात करूंगा लॉग की, तो लॉग की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन क्या होती है, लॉग के अंदर की वैल्यू है ना, ये जो होती है लॉग एक्स, जिसमें x की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होगी। मस्ट लॉग 0 नॉट डिफाइंड, पॉसिबल ही नहीं है। तो x की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, जो डोमेन है, रेंज की बात नहीं कर रहा हूं, डोमेन है वो हमेशा x ग्रेटर देन 0 होगा। वैसे ही अगर साइन इनवर्स का मैं डोमेन की बात करूंगा, साइन इनवर्स x के डोमेन की बात करूंगा, तो x जो है वो बिलोंग करेगा किसके बीच में भाई, -1 और 1 के बीच में, मतलब 1 और -1 भी इंक्लूडेड होगा। तो यहाँ पे -1 और 1 के बीच में होगा, यहाँ -1 ठीक है, यहाँ +1। तो -1 से बड़ा 1 से छोटा, इनके बीच में हमारी क्या होगी, साइन इनवर्स x की डोमेन रहेगी। तो ये इसी कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे ये क्वेश्चन बनने वाला है। ये कॉन्सेप्ट जिसको पता है दोनों का, वो आप आराम से प्रोसीड कर सकता है। तो भाई कॉपी में एक लिख लो, एक पेज, जैसे मैंने बताया कि फंक्शन चैप्टर लिख रहे हो तो उसके बाजू में लिख लो, उसके फर्स्ट पेज में सेकंड पेज में लिख लो कि ये कॉन्सेप्ट लगता है। लॉग की बात आई तो लॉग एक्स का एक्स डोमेन यहां से यहां तक रहेगा, और साइन इनवर्स एक्स की बात करेगी तो एक्स डोमेन यहां से यहां तक रहेगा। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट यूज करके हम लोग सॉल्व करते हैं। चलो पहले फंक्शन को पकड़ते हैं। कौन से फंक्शन को, एफ ऑफ एक्स के फंक्शन को। क्या बोलता है, देखो लॉग ऑफ 4 है, तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे, यहां से है ना, लॉग ऑफ बेस 3 लॉग बेस 7, ठीक है, 8 माइनस लॉग बेस 2, फंक्शन है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ये पूरी की पूरी वैल्यू हमारी ग्रेटर देन 0 होगी, जैसे कि मैंने आपको बताया अकॉर्डिंग टू दिस। ठीक है, अब मुझे पता चल गया। अब एक एक करके हम सॉल्व करना चालू करते हैं। एक एक करके क्या सॉल्व करेंगे, देखो सबसे पहले की बात करेंगे तो ये 3 है ना, ये जाएगा, तो ये वैल्यू बनेगी लॉग बेस 7 8 माइनस लॉग बेस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ये पूरा हो जाएगा हमारा 7⁻⁴, जिसकी वैल्यू होती है 1। ठीक है, समझ में आ चुका है। सॉरी 3 जाएगा ना, पहले 3 बेस है तो 3 के पावर में 0, जिसकी वैल्यू होती है 1। आगे पकड़ते हैं। ठीक है, आगे क्या हो जाएगा, ये 8 माइनस, मतलब इसकी जगह हम 1 लिख सकते हैं, 8 माइनस लॉग बेस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब यहां से हो जाएगा ग्रेटर देन, यहां पे 1 है वैल्यू और यहां बेस 7 है, तो 7⁻1 हो जाएगा ये, है ना। अब सॉल्व करेंगे, क्या मिलेगा, लॉग बेस 2, ये मिल गई एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। हमें कुल मिला के x की वैल्यू फाइंड करनी है ना, ग्रेटर देन 7 माइनस 8, तो जो की वैल्यू हो जाएगी -1। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या आएगा, माइनस लॉग बेस 2, इधर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इज ग्रेटर देन -1। जैसे ही माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, इनइक्वालिटी क्या बोलता है भाई, साइन बदल दो, तो ये बन जाएगा लॉग बेस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इज लेस देन 1, ये वैल्यू बन जाएगी यहां से। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। अब लॉग बेस 2 हटाएंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इज लेस देन 2⁻1, तो 2 इसको इधर लेके जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज लेस देन 0। अब फैक्टर्स आपको इजिली दिख रहे हैं, मैं नहीं बताऊंगा क्या दिख रहे हैं। ठीक है, एक मिल जाए मुझे 3 और 1, तो x की वैल्यू हो जाएगी हमारी -3 -1, है ना। एक x की वैल्यू हो जाएगी -3, मतलब अगर पर ब्रेक करेंगे तो कुछ ऐसा होगा, x प्लस 3 x प्लस 1 इज लेस देन 0। कौन सी कंडीशंस में होगी, चेक कर लो। एक x के लिए -3, एक x के लिए 1, है ना, ये -3 -1 और एक -3 होगी यहाँ पे, और एक -1 होगी, और दोनों में बोल रहा है लेस देन 0 होना चाहिए। देखो दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 0 होना चाहिए। नेगेटिव आने वाली है, इस पे नेगेटिव वैल्यू आने वाली है, इस पे पॉजिटिव वैल्यू आनी है, अकॉर्डिंग टू दिस, है ना।
तो अब मुझे पता चल गया, देखो ये जो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, है ना, ये कंडीशन सेटिस्फाई किस पे करेगा, इस पे ही करेगा। करके देख लो, एक वैल्यू लेके देख लो, आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। एक्स के वैल्यू कोई भी ले लेते हैं, देखो इन दोनों के बीच की एक्स के वैल्यू -2 ले लेते हैं। -2 + 3 कितना हो गया, ये हो गया हमारा 1। -2 + 1 ये कितना हो गया, -1। तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, मल्टीप्लाई करने पे नेगेटिव आएगा, मतलब यहाँ पे वैल्यू माइनस आने वाली है। तो इतनी चीज समझ में आ गई। तो यहाँ पे जो x बिलोंग करेगा, यहाँ पे जो x बिलोंग करेगा वो किस पे करेगा, वो करेगा भाई -3 से लेकर -1 तक, ये हैगा x की वैल्यू। ठीक है, एक फंक्शंस जो f(x) था उसकी हमने वैल्यू निकाल ली है। अल्फा कॉमा बीटा मुझे मिल चुका है। अकॉर्डिंग टू दिस अल्फा इज इक्वल्स टू -3 और बीटा इज इक्वल्स टू -1। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट फंक्शन की तरफ, g(x). ऐसे ही सॉल्व करते हैं भाई, एक एक फंक्शंस को सॉल्व करते जाओ तो आपके बनेगी, सिर्फ डोमेन पता होना चाहिए। चलिए इसके बाद की बात करेंगे, तो उसका भी मैं पता है 7x + 10 डिवाइडेड बाय x - 2, ये होना चाहिए << 1, है ना, और ये > -1। तो एक एक करके सॉल्व किया जाता है इसमें। पहले एक को पकड़ो, 7x + 10 डिवाइड बाय x - 2 इज > -1, उसको उधर ले जाऊंगा तो ये बन जाएगा 7x + 10 डिवाइडेड बाय x - 2 + 1 इज > 0। सिंप्लीफाई, 7x + 10 प्लस x - 2 डिवाइडेड बाय x - 2 इज > 0। क्या मिलेगा, 7x + x मतलब 8x, ठीक है, ये +8, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना है x - 2, ये भी ठीक है, इज > 0। यहां से 8 कॉमन ले सकता हूं तो ये बन जाएगा x + 1 बाय x + 2 इज > 0। वेवी कर्व क्या बोलता है, -1, ये -2, ये -1 > 0 कब होगा, वैल्यू चेक करके देख लेते हैं। -1 से बड़ी 0 ले लेते हैं, 0 + 1 ये पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आने वाली है, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। तो वैल्यू यहाँ से ये ऐसे जाएगी, यहाँ से ये ऐसे जाएगी। तो यहाँ से जो x बिलोंग करेगा वो करेगा -∞ से -2 यूनियन -1 से लेकर इन्फिनिटी। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या बोलता है, नेक्स्ट बोलता है 7x + 10 डिवाइडेड बाय x - 2 इज << 1। एक को इधर भेज देते हैं, 7x + 10 बाय x - 2 इज -1, ये हो जाएगा मतलब -1 इज << 0। तो ये 7x + 10 - x + 2 डिवाइडेड बाय x - 2 इज << 0। और ये वैल्यू बनेगी 6x + 12, तो मतलब x + 2 डिवाइडेड बाय x - 2 इज << 0। अकॉर्डिंग टू वेवी की बात करते हैं, क्या मिलने वाला है, एक वैल्यू मिलने वाली है -2, एक वैल्यू है 2। अब <0 लाना है तो कोई भी एक वैल्यू बीच की चेक कर लेते हैं, फिर से 0 ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो 0 + 2 इज 2, 0 - 2 इज -2, नेगेटिव, तो मतलब इस पे माइनस आने वाली है, इस पे प्लस, इस पे प्लस। तो मतलब ये बिलोंग करेगा इनके बीच में, ये यहां से लेकर ये यहां तक बिलोंग करेगा। अब इन दोनों का यूनियन तो करना पड़ेगा यार अपने को, तो इन दोनों का यूनियन करना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए, है ना। ये हो जाएगा मेरा -2 और -1 और 2। चलो -∞ से यहां से एक जाएगी पूरी ऐसे, ठीक है, दूसरा जाएगा -1 से इन्फिनिटी जाएगा, क्लियरली विजिबल है। इसकी बात करेंगे तो ये हमारा है -2 से लेकर 2 तक, है ना। तो अब यहाँ पे क्लियरली विजिबल हो रहा है मुझे कॉमन रीजन ये वाला, तो मतलब इनका कॉमन रीजन की बात करेंगे तो x बिलोंग कर रहा है किसमें, -1, 2 में। तो यहां से दो चीजें मिली, देखो गामा डेट इज -1 और रो डेट इज 2, इतनी चीजें मिल गई हमें। कितनी चीजें मिल गई, सब मिल गई भाई, अल्फा बीटा गामा रो, अल्फा बीटा गामा रो सब मिल गया मुझे। अल्फा कितना, ये चलो यहां पे लिखते हैं, ठीक है, अल्फा कितना, अल्फा -3, क्योंकि हमें करना प्लस ही है, अब हमें अभी करना प्लस ही है। अल्फा बीटा गामा रो, अल्फा है हमारा -3 तो ये 9 हो गया, बीटा है हमारा -1 का स्क्वायर तो ये 1 हो गया, प्लस गामा कितना है हमारा -1 अगेन है तो +1 हो गया, और वो -2 है तो 4 हो गया। 9 और 4 13, 14 और 1 15, तो ये 15 हमारा देखो
आंसर आ चुका है। ऑप्शन में देखो भाई, देखो बस ऑप्शन में देखो, हाँ ऑप्शन ऑप्शन ऑप्शन, अरे ऑप्शन में मिसप्रिंट हो गया, ये 15 है, ठीक है, 15, 13, 16, 14, तो ए हमारा करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है। हाँ, तो ये 15 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से कंटिन्यूअसली क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, और कुछ डाउट है तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। कल फिर मिलेंगे नए मजेदार क्वेश्चन के साथ। प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, सारे एमसीक्यूज की 400 प्लस एमसीक्यूज ऑलरेडी डले हुए हैं। बस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, देखते जाना है, कुछ डाउट है तो पूछते जाना है। समझ में आ रहे हैं तो हिट लाइक, शेयर टू योर फ्रेंड्स जो आपके साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि सबको एक कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस मिलते रहे। और कोई भी डाउट है तो बिल्कुल बिंदास बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ दो, मैं आपकी हेल्प करूंगा। थैंक यू एंड कीप प्रैक्टिसिंग। कल फिर मिलेंगे एक नए मजेदार क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।